कहते हैं कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई खुद से हो। हम तमाम लोग जो भी जीवन में हैं, कभी न कभी एक स्ट्रगल का फेस को ढोते हैं, उसका सामना करना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में कभी असफलता ना आए, कभी फेलियर नहीं आए, और कभी कभी तो हम सफलता के बहुत करीब जाके वहाँ से वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि उसके हम कितने करीब पहुँच चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो कि आपके दिल, आपके जुनून को जगा देगा। आपका जो सोचने का नज़रिया है ना, वो आपको बदल देगा। ये जो बार बार आप सोचते हैं कि मुझे जीवन में मिला नहीं, मैंने प्रयास किया, मैंने अटेम्प्ट्स दिए, लेकिन मुझे सक्सेसफुल होने में ऊपर वाले ने मदद नहीं की, मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कामयाब नहीं बन पाया, तो ये वीडियो आप सुनिए, इसकी स्टोरी को समझिए, और इसमें से कुछ सीखने की कोशिश करिए कि जीवन में क्या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है क्या। तो एक बात बता दूं कि मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो बहुत गलत बात है। इसलिए आपने जो सोचा है अपने लिए, उसमें कोशिश करिए। कोशिश करने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ करते हैं उसमें सीखते हैं। अगर आप हार भी गए तो आप कुछ तो सीखेंगे, सीखेंगे तो आप दूसरे को एडवाइस कर सकते हैं। ये कहानी का मूल मंत्र है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उस क्रिकेटर की कहानी। आप सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा, या नहीं सुना होगा तो इस रूप में नहीं सुना होगा जो मैं बताने वाला हूँ। कहानी उस क्रिकेटर की, उस श्रीलंका के क्रिकेटर की जिसने हार नहीं मानी, और अपने अटेम्प्ट से, अपने प्रयास से, अपनी लगन से वो श्रीलंका क्रिकेट में अपना जगह बना पाया। और एक जगह नहीं, कैप्टनसी की कप लेके आया। और उस टाइम, उस ईरा में जब श्रीलंका क्रिकेट में सनत जयसूर्या, अरविंद डिसिल्वा, इस तरह के प्लेयर्स थे, रोशन महानामा, मुथैया मुरलीधरन, इस तरह के दिग्गज प्लेयर जब था, तब उस दौरान उसमें अपना जगह बनाया। मैं बात कर रहा हूँ मारवन अट्टापट्टू की। नाम से आपको लगा ये मारवन अट्टापट्टू कैसा नाम है, तो जिसने क्रिकेट को फॉलो किया है 90s में वो जानता होगा। तो कहानी ऐसी है कि मारवन अट्टापट्टू पहले 6 अटेम्प्ट्स में फेल रहा। 6 years माय फ्रेंड, ही कुड नॉट डिलीवर मोर देन 1 रन। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो कहानी बड़ी दर्दनाक है, मासूमियत है, बट एक लगन की कहानी है, एक मेहनत की कहानी है, कि उसका एक पैशन था कि मैं क्रिकेट खेलूं, अपने टीम को रिप्रेजेंट करूं, अपनी कंट्री के लिए खेलूं, अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊं, कुछ अच्छा करूं। प्लेयर था, लेकिन पढ़ा लिखा था। ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। घर का अच्छा बिजनेस था, उसको संभाल सकता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के वो पैसे कमा सकता था। लेकिन उसने अपने पैशन को फॉलो किया। पैशन को फॉलो करना इतना आसान नहीं है। आपका पैशन कुछ भी हो सकता है। आपका पैशन हो सकता है आप बैंकर बने, आपका पैशन हो सकता है आप सिंगर बने, आप एक्टर बने, आप हो सकता है आप बेहतर क्रिकेटर बन जाएं, आप सिविल सर्वेंट बन सकते, कुछ भी पैशन हो सकता है। पैशन का मतलब है वो काम कर रहे हैं जिसमें आपका दिल और दिमाग दोनों संतुष्ट है, हैप्पी है आप, इसको पैशन बोलते हैं। तो वो क्या करता है, उसकी कहानी ऐसी है कि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट अच्छे ढंग से खेलता है। तो उसका सिलेक्शन हो जाता है फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो जाता है बाहर खेलने, सब अगल बगल के चारों लोग खुश कि अच्छा परफॉर्म किया है। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके मित्र सब खुश हैं। और जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके मित्र हैं, या जिसे आप अपना मानते हैं, वो 2 टाइम में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। पहला टाइम तब होता है जब आप कुछ बड़ा करेंगे, जब आप कुछ अचीवमेंट आपका होगा, तो वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये तो मेरा मेरा बगल का लड़का है, ये तो मेरे चाचा के ताऊ का बेटा है, ये तो मेरा मौसेरा है, फुफेरा है, चचेरा है।
ऐसे करके कनेक्ट करेंगे। ये भी कहेंगे कि यार ये तो बनने वाला था, मुझे पता था ये कुछ करके दिखाएगा। तो वो कनेक्ट करेंगे, खुश भी होंगे, दुआ भी देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। वही हुआ मार्वन अट्टापट्टू के साथ। लेकिन ऊपर वाले की कृपा कुछ और थी, होना कुछ और था। वो खेलने गया। फर्स्ट इनिंग टेस्ट में 0, सेकेंड इनिंग टेस्ट में 0। स्कर्ट जो होता है, जो टीम का जो एक प्लेयर की लिस्ट होते हैं ना, वहाँ से उसको ड्रॉप करके बाहर भेज दिया गया, भाई वापस आ जाओ श्रीलंका। बहुत नाराज़ हुआ, नाखुश हुआ। अब किसको क्या जवाब दे, लोगों को क्या बताए। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है आउट ऑफ द कंट्री। फर्स्ट इनिंग 0, सेकेंड इनिंग 0। कोई बात नहीं, घर वाले थोड़े से नाराज़ थे पर खुश थे। उसने कोशिश की तो मार्वन को कंसोल किया कि तुम चिंता मत करो, तुमसे हो जाएगा, तुम कर पाओगे। तो एक बूस्ट मिला उसको। उसने कहा कि नहीं, मैं कर पाऊँगा, ये मेरा पैशन है, मैं करूँगा। मेहनत करते गया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस अच्छा होते गया। उस डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छे रन बनाने के बाद, इम्पैक्ट प्लेयर था वो, तो फिर उसका सिलेक्शन होता है आफ्टर 21 मंथ्स। 21 महीने के बाद कोशिश करने के बाद फिर उसका सिलेक्शन होता है इंटरनेशनल क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए टेस्ट मैच में। अब देखिए, फर्स्ट इनिंग में वो बनाता है फिर 0 डक, सेकेंड इनिंग 1, फिर वापस, फिर ड्रॉप टीम से, फिर वापस होके श्रीलंका आता है। और अब तो इस बार प्रेस, मीडिया कहना चालू करता है कि भाई ये तो प्लेयर नहीं है, इससे नहीं कुछ होने वाला, इसकी प्रेशर को झेल नहीं सकता। इज़ नॉट अ बिग मैच प्लेयर माय फ्रेंड। इवन की जो पड़ोसी आसपास के लोग जो सोचते थे कि ये इसके नाम से अपना नाम जुड़ा है, वो लोग भी किनारा करने लगे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, हमें इसके बारे में पता था, ये डिसिप्लिन नहीं है, इसमें फोकस नहीं है, ये सीरियसली गेम को ले नहीं रहा है। तो अब तो घर वाले भी नाखुश थे। घर वाले भी कहने लगे कि छोड़ दो, जाने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। एक काम करो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम चार्टर अकाउंटेंट हो, हमारा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, एक छोटा सा शॉप खोलो, वहाँ पे अपना कंसल्टेंसी का व्यापार करो, उस बिज़नेस को बढ़ाओ। किस चक्कर में फंसे हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। सेकंड अटेम्प्ट तुमको दिया गया, सेकंड चांस दिया गया, तुम वहाँ से फेल होके आ गए, तुमसे नहीं हो पाएगा। इसने हिम्मत नहीं आ रही है, उसने कहा कि मैं करूँगा, मुझे क्रिकेटर ही बनना है, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर उसने प्रयास किया, फिर मैच खेला, फिर डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और उस परफॉर्मेंस के बाद आफ्टर 17 मंथ्स फिर उसका सिलेक्शन होता है। आफ्टर 17 मंथ्स फिर जाता है बाहर खेलने टेस्ट मैच। क्या हुआ होगा सोच सकते हैं आप? अद्भुत। फिर वो फर्स्ट इनिंग 0, सेकेंड इनिंग 0। अब तो कुछ और हो गया। उसको लगा कि तो ज़मीन खिसक गई। ज़िंदगी जिस जुनून के साथ ज़िंदगी को जी रहे थे, वो सब ख़त्म हो गया। वापस आ गया क्योंकि क्रिकेट टीम ने उसको ड्रॉप कर दिया। मीडिया, प्रेस, तमाम चीज़ें, बोर्ड उसे किनारा करने लगे। रिश्तेदार, पड़ोसी, संबंधी, मित्र सब किनारा करने लगे। घर वाले भी नाराज़ होने लगे। कहते हैं कि वो इस हद तक डिप्रेशन में चला गया था कि वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूँ। रात भर उसको नींद नहीं आती थी, सोचता रहता था कि क्या हो गया। आप जानते हैं 6 इनिंग्स ओनली 1 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, कौन मौका देगा, कौन मौका देगा। लेकिन कहते हैं ना, आपकी पसंद का हो तो अच्छा, और आपकी पसंद का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ऊपर वाले की इच्छा होती है। उसने हार नहीं मानी, फिर अपने आप को मजबूत किया। किसी का साथ नहीं, किसी मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी, किसी का साथ नहीं, परिवार वालों का साथ नहीं, लेकिन अकेला आदमी जीता है, अकेला उससे जूझता है। जिसमें डिटर्मिनेशन है, जिसमें पैशन है ना, वो अकेला लड़ता है, क्योंकि उसकी जीत अपने आप से है, उसकी लड़ाई अपने आप से है। फिर मेहनत करता है। एंड आफ्टर 36 मंथ्स फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है, और जब वो आता है तो हल्का मचा देता है। ही प्लेड 90 टेस्ट मैच एंड he scored 5,500 runs.
90 टेस्ट मैच, 5,500 रन्स, 16th सेंचुरी, 6 डबल सेंचुरी, 6 डबल सेंचुरी। अभी ख़त्म नहीं हुआ। He played 268 one day, 268 one day, 8,500 runs, 11 century in one day. He played first class matches where he scored 14,500 runs, almost 15,000 runs, made 47 century. अपने टाइम में he was a most technically sound batsman in Sri Lanka cricket, even in the world era. जिस टाइम श्रीलंका में सनत जयसूर्या, मार्बन अट्टापट्टू के साथ अर्जुन रानातुंगा, रोशन महानामा, इस तरह के दिग्गज बैट्समैन थे। अरविंद डिसिल्वा, अर्जुन रानातुंगा, रोशन महानामा, दिग्गज बैट्समैन, वहाँ पे अपना जगह बनाया। ही कैप्टन द इंटरनेशनल क्रिकेट, ही कैप्टन द श्रीलंका, ही कैप्टन द श्रीलंकन टीम एंड रिप्रेजेंटेड इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ही वोन द एशिया कप इन 2004। क्या स्टोरी है। पहले 6-7 साल तक एक रन पे बनाने वाला, एक रन को लेके जाने वाला आदमी अपने डीपी से, जिसको आप डीपी समझते हैं ना आज के डेट में, डीपी बदलना है और डीपी के पीछे पड़े रहते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ये डीपी क्या कह रहे हैं। एक्चुअली डीपी का सही मतलब अगर आप निकालें ना, तो डीपी का सही मतलब है डिटर्मिनेशन एंड पैशन। आज से आप इस बात को समझो, ये डीपी जो आया ना कल्चर, ये डीपी सबको खत्म कर रहा है। डीपी का मतलब आज से ये हुआ कि डिटर्मिनेशन एंड पैशन। डिटर्मिनेशन का मतलब है आपकी इच्छा शक्ति, ये मजबूत होनी चाहिए। कुछ भी होगा जिंदगी में पाना है, हासिल करना है। कुछ भी विकट या विपरीत परिस्थिति आए, उससे पीछे हटना नहीं, उससे वापस जाना नहीं। बिकॉज वंस डिसाइडेड इज डिसाइडेड। और पैशन होना चाहिए। पैशन मतलब आपका हार्डवर्क होना चाहिए। जो आप सोच रहे हैं वही आप कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आप सोच रहे हैं और कर नहीं रहे हैं हारना जरूरी है। हारने से ना अपनी औकात का पता चलता है। जब आप हारते हैं आपको पता चलता है कहाँ पे है। इसलिए हारने से अपनी औकात का पता चलता है। बहुत ही जरूरी है। जीवन में कभी कभी सीख मिलती है। यू लर्न द लेसन। फेलियर्स हैपन इन लाइफ। फेलियर का मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग नहीं। ये है मार्बन अट्टापट्टू की कहानी। क्या इंटरेस्टिंग है। आप सोच सकते 0 0 0 1 0 0 7 years 1 run and then came back with a strong determination and passion and he lead this Lankan cricket. That the passion we require in life. कभी हमें लगता है कि 1-2 अटेम्प्ट दिया जाने दो, हमसे अपने से नहीं हो पाएगा। हमने कोशिश की, ये मेरे बस की बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं अरे मैंने कोशिश किया यार, मेरे से हुआ नहीं। अरे कोशिश किस हिसाब से किया, कब तक किया, ये मैंने रखा। अंतिम क्षण, अंतिम प्रयास तक अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। और अंतिम प्रयास तक जब तक आप कोशिश करते नहीं हैं तब तक हारे भी नहीं होते, क्योंकि आपने प्रयास ही नहीं की तो हार की बात कहाँ होती है। जब आप प्रयास करेंगे तब आप हारे माने जाएंगे। यू हैव टू बी इन अ फोर्स, यू हैव टू बी इन अ कॉम्पिटिशन, यू हैव टू बी इन द फील्ड। अब जब फील्ड से ही बाहर हैं तो आपको माना नहीं जाएगा। इसलिए यू हैव टू बीट योर सेल्फ। अपने अंदर डिटर्मिनेशन एंड पैशन को डेवलप करिए। दैट इज़ कॉल्ड नेवर गिव अप एटीट्यूड। ये बहुत ज़रूरी है। ये स्टोरी सुन के मैं बस थ्रिल्ड एंड सरप्राइज। कभी कभी हम सोचते हैं कि यार अटैम्प्ट तो दिया था, हुआ नहीं, क्या करें, मेरे भाग्य में नहीं है, मेरे हाथ की लकीरों में नहीं है, माथे की लकीरों में नहीं है, किस्मत में नहीं है। हम कोसते रहते हैं, दोष देते रहते हैं सर्कमस्टेंसेस को, परिवार को। हम कहते हैं कि परिवार अच्छा नहीं था, हम जिस माहौल में रहे, सर्कल में रहे, सोसाइटी में रहे, वो अच्छा नहीं था। हम अपने भाग्य को दोष देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस तरह का जज्बा रहेगा तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे, बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे। 99% गारंटी तो बताता हूँ मैं, सक्सेसफुल हो जाएंगे। 1% नहीं हो पाता है। कभी कभी जीवन में आप जो चाहेंगे वो नहीं मिलेगा, तो इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मिला तो कोई कुछ होना नहीं है ना, कुछ जाना तो नहीं है। इसलिए अगर 1% में अगर आप हैं, आपको लगता है आपने कोशिश की, आपने बिल्कुल एफर्ट लगाया, फिर भी आपको नहीं मिला, तो घबराने का नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है जो मैं सुनाता हूँ
कि जीवन में एक सितारा था, सितारा मतलब जो आपका गोल था, जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, अंबर मतलब आकाश, अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। क्या लाइन है। पर बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। मतलब क्या लाइन है कि आपको किस चीज़ का पश्चाताप हो रहा है कि हमने कोशिश नहीं की, हमसे हुआ नहीं, हमने कोशिश की, हमारे साथ कुछ था नहीं, हमें सपोर्ट नहीं किया। मैं ये सब पे मत जाइए। 98-99% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, 1% में नहीं हो पाता है। बट जो बीत गई सो बात गई, आगे की तरफ जाना है, जितना मिला उसमें खुश रहना है। जो था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा होता। एक बहुत अच्छी लाइन है मिर्ज़ा गालिब की, उस पर चलिए, फिलॉसफी पे। और आप कोशिश करिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड। और आज से हेंसफोर्थ डीपी का मतलब फ़ोटो नहीं होता है, डीपी मतलब योर डिटर्मिनेशन एंड योर पैशन। जिस दो चीज़ों को रखना है जीवन में, सक्सेस मिलना तय है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल। आप भी कोशिश करिए, सुनने की कोशिश करिए और अच्छा लगेगा। और जीवन में कुछ बड़ा जो गोल है उसको आप पूरा करिए, मज़ा आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।